तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपसे के साथ है कॉनी गेम प्ले वीडियो में। अब देखो भाई, इस वाले मैच में कहते हैं कि भाई एंड सर्कल में मतलब हम जोन के बिल्कुल सेंटर में होते हैं, लेकिन भाई उस समय भी एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर भाई हम किल के लालच में बोल सकते हो मतलब बिल्कुल खतरे में पड़ गए थे। लेकिन जो भी हो एंड में देखना आपको पता चल जाएगा कि हम वहाँ पर चिकन निकाल पाए या नहीं। फिलहाल जो भी हो भाई, इस वाले मैच में कहते डोस स्क्वाड और आज पर मैं जा रहा हूँ स्टेडियम के अंदर। और भाई शायद से आप लोगों ने ऊपर की तरफ देख लोगा, जब मैं उतर रहा था तो भाई यहाँ पर दो स्क्वाड्स आई हुई थी। अब देखो भाई, एक स्क्वाड तो मैं मतलब पूरी तरह से मिल जाते, लेकिन भाई दूसरी स्क्वाड शायद से पता नहीं मतलब अपार्टमेंट भागी थी या फिर कहाँ भागी थी, हमें वो मिलती ही नहीं। फिलहाल यहाँ पर सामने की तरफ मेरे बंदे थे, यहाँ पर मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब उतरते के साथ ही भाई सामने किसी बंदे को एस्ट्रेल के मिल जाते हैं और भाई वो फुल बुम बम मचा देता है दूसरे स्क्वाड के साथ। अब दूसरे स्क्वाड के अभी कुछ बंदे तो एस्ट्रेल के अंदर चढ़ जाते हैं और फिर कुछ बंदे शायद से डर के भाग जाते हैं। तो बारी थी बचे हुए स्क्वाड की, जो कि यहाँ पर मतलब अलग ही लेवल तक मचा रहे थे। तो बस देखो, अब वो बंदे भाई जस्ट नीचे की तरफ मतलब लूट उट कर रहे थे, लेकिन भाई उन बंदों को जैसे ही पता लगता है कि यहाँ पर और भी बंदे हैं, वो बंदे लूट उट छोड़ते और भाई सीधा हमारे ऊपर पुश मारने की प्लानिंग करने लग जाते हैं। अब देखो यहाँ पर तभी सीन क्या होता है कि भाई नीचे से भी मेरे कुछ फुटस्टेप आ रहे थे और मेरे सामने वाले मतलब उस साइड से भी कुछ फुटस्टेप आ रहे थे। अब जैसे यहाँ पर राइट वाला बंदा आता है, मतलब वो तो अकेला आता है और मतलब जैसे उसे फिनिश करते बंदा डायरेक्ट चला जाता। तो यहाँ पर मुझे पता लगता है कि भाई जो दूसरे स्क्वाड के बंदे थे, तीन तो मतलब स्टोल वाला बंदा ही खा गया था और भाई लास्ट बचे हुए को यहाँ पर हम निपटाए थे। तो भाई इसी के साथ अपार्टमेंट में कोई भी बंदा नहीं गया, मतलब सारे के सारे बंदे यहीं पर होते जो कि भाई मतलब ऑल डेड हो चुके हैं दूसरी स्क्वाड। तो बारी थी पहले वाली स्क्वाड की, जिसके 3 बंदे तो डाउन थे, बारी थी चौथे बंदे की, जो कि यहाँ पर बैठ के मस्त रिवाइव कर रहा था अपने टीममेट को। और बंदे के पास हेलमेट भी नहीं होता, तो भाई ज्यादा बुलेट्स कनेक्ट नहीं करनी पड़ती और ऊपर से भी बंदे के पूरे टपले दिख रहे थे। तो भाई इस बंदे को बजाने के बाद यहाँ पर तो भाई अच्छी खासी लूट करता है। और यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं कि भाई मतलब किसके पास स्टोल थी किसके पास नहीं थी, क्योंकि जब मैं लूट कर रहा था तो मेरे को किसी के पास भी स्टोल नहीं मिलती। फिलहाल मेरे को नीचे से एक बॉट के फुटस्टेप आते हैं और इसे निपटाने के बाद भाई लूट तो मेरी कंप्लीट हो चुकी थी सारी की सारी क्रेट्स में। तो मैं गाड़ी लेने के लिए सबसे पहले आ जाता हूँ और गाड़ी के पास ही भाई वाला ड्रॉप गिर जाता है। तो भाई ड्रॉप भी लूट लेते हैं और गाड़ी भी उठा के चलते हैं यहाँ से। अब गाड़ी उठाने के बाद हम बिल्कुल लेफ्ट साइड से मतलब फैक्ट्री साइड से एक पूरा राउंड मार के आते, लेकिन वो उधर तो मैं बंदे मिलते ही नहीं। तो हम गोटा के सीधे वाले ड्रॉप पर आए थे, क्योंकि ड्रॉप के पास एक अच्छी वेपन के साथ साथ भाई बंदे भी मिल ही आते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम आकर रुकते हैं भाई, तभी वाली गाड़ी गुजरती है यहाँ से, जिसमें मारने की ट्राई तो पूरी करता हूँ, क्योंकि भाई गाड़ी में केवल एक ही बंदा होता है, भाई 2 हेडशॉट्स भी कनेक्ट होता है, लेकिन भाई बंदे का किल यहाँ पर मेरे को नहीं मिलता, टीममेट ले आता है। लेकिन जो भी मेरी गन रिलोड पे आ चुकी थी, अब मैं उसके बाद भी उस बंदे का किल कंफर्म करने के लिए रहता हूँ। और जैसे यहाँ पर मैं मतलब कंफर्म करके गाड़ी रोकता हूँ इस बंदे को लूटने के लिए, तभी बस देखो क्या होता है यहाँ पर। अब ये बंदे यहाँ पर हमारे इंतजार में बैठे हैं। अब जो भी यहाँ पर हम बच जाते हैं तो भाई फटाफट से हील मारते हैं और उसके बाद देखते हैं बंदों को। Let's go. अब जो 2 बंदे हमें दिखे थे, भाई दोनों बंदों को मैं नॉक कर चुका था और भाई इस बंदे को तो फिनिश भी किए थे। तो भाई सबसे पहले हम उस बंदे का किल कंफर्म करने के लिए आए थे, लेकिन तभी ये नहीं पता ये वाला बॉट है। तो भाई इसे भी फिनिश करते हैं और उस नॉक बंदे को भी मतलब ढूंढते हैं और उसके बाद उसका भी किल कंफर्म करते हैं और उसके बाद गाड़ी उठा के चलते हैं यहाँ से। Enemies ahead. अब जब मेरा टीममेट इस नॉक वाले बंदे को फिनिश कर रहा था, तो भाई उसी सामने की तरफ मतलब एक बंदा दिखता है, जो कि भाई शायद से इन्हीं का लास्ट बंदा था। फिलहाल जो भी मेरे को तो वो बंदा दिखा नहीं था। तो भाई टीममेट के कॉल पे सबसे पहले गाड़ी में बैठते हैं और बिल्कुल राइट से चलते हैं, क्या पता हमें वो बंदा मिल जाए। अब बंदा तो हमें मिलता नहीं यहाँ पर। तो भाई गार्ड है तो भाई जोन के अंदर ही चल लेते, लेकिन जैसे हम यहाँ पर इस वाली जगह से गुजरते हैं, मेरे को जस्ट राइट से कुछ गन समझ आते हैं, आप भी सुनना। तो गाड़ी तो हमारे पास थी और मतलब फुल स्पीड में भी थी, तो भाई पहुंचते हैं सीधा।
अब जब मैं ये वाला फर्स्ट एड मारा था मतलब जस्ट सामने रेड हाउस के छत पे देखना आपको एक बंदे की झलक दिखेगी। अरे वो नॉक हो गया छत वाला। तो मैं मारने की ट्राई तो करता लेकिन भाई मेरा टीममेट खोल देता है कि भाई वो बंदा तो ऑलरेडी नॉक पड़ा है तो भाई इस बंदे को फिनिश करते के साथ ही वो बंदे में मतलब फिनिश हो ही जाता है। अब ये यहाँ पर बचा हुआ लास्ट बंदा था जिसे इजीली स्पॉट करके फिनिश कर देते हैं और इसी के साथ भाई ये वाला एरिया पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। तो भाई यहाँ पर काफी ज्यादा क्रिएट्स हो चुकी थी। अब उस बंदे ने जो स्मोक अपने टीममेट को बचाने के लिए करता है भाई उसी स्मोक का कवर लेके हम यहाँ पर सारी के सारी लूट करते हैं। देखो मेरे को लूट की जरूरत तो ज्यादा थी नहीं, भले ही क्रिएट ज्यादा हो लेकिन भाई लूट मेरे को चाहिए नहीं थी क्योंकि भाई सारी की सारी चीजें ऑलरेडी थी मेरे पास। तो भाई थोड़ी सी एमो उठाते हैं बस 5 की और उसके बाद गाड़ी में बैठते और सीधे चलते बंदों की तलाश में। अब फिर से बिल्कुल लेफ्ट राउंड लेकर मतलब ओल्ड बेसिन या फिर थर्डल कह लो ये पूरा का पूरा लेफ्ट राउंड लेकर हमें इस वाली जगह पर आते लेकिन वे पूरे के पूरे मतलब लेफ्ट में बंदे हमें मिलते नहीं। तो भाई अब बारी थी राइट राउंड लगाने की। तो भाई गाड़ी चेंज करते हैं और उसके बाद चलते हैं राइट मतलब अपार्टमेंट और स्टेडियम साइड चेक करने के लिए। लेकिन जैसे हम यहाँ पर अपार्टमेंट की साइड से गुजरते हैं हमें बंदे यहीं पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर गाड़ी तो आपको अभी तक स्पॉट हो ही गई और भाई बंदे भी स्पॉट हो जाते हैं। लेकिन भाई मैं जो यहाँ पर गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रोकता क्योंकि भाई जोन कहीं और बन जाता है और मतलब हम जोन के बाहर बिल्कुल भी नहीं रोक सकते क्योंकि भाई ये अपार्टमेंट है और यहाँ पर अगर बंदे एक बार ग्लिच कर लेते तो भाई यहाँ से निकलना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो इसलिए वहाँ पर मैं अपनी गाड़ी रोकता ही नहीं हूँ और मतलब वहाँ पर सारी के सारी क्लोज फाइट होंगे और मतलब लास्ट का सर्कल है और एस 12 के तो थी नहीं मेरे पास तो इसलिए मैं वहाँ पर रोकता भी नहीं हूँ। अब उसके बाद मैं गाड़ी लाकर इस वाली जगह पर हो गया था लेकिन भाई जैसे मैं पता लगता है कि लेफ्ट साइड थर्डल में कोई भी बंदा नहीं है तो वापस हम गाड़ी बिल्कुल सेंटर में लाते हैं और पीछे से धपके तो कोई डर था नहीं। तो भाई सामने की तरफ जो भी बंदे थे उनको देखते हैं। अब Enemies ahead. गाड़ी उधर ड्रॉप है। Enemies ahead. Enemies ahead. अब जब ये लेटा हुआ बंदा भाई फायर करता तो भाई उस बंदे की फ्लैश दिख जाती है मेरे को। तो भाई इसलिए फ्लैश हाइडर का यूज़ किया करो। मतलब देख सकते हो सांपों को मैं बता रहा हूँ स्पेशली कि भाई सांप जो भी बनते हैं वो भाई फ्लैश हाइडर का यूज़ करें। अब देखो भाई यहाँ पर सीन क्या होता है कि भाई सामने की तरफ जहाँ पर स्मोक हुआ है वहाँ पर एक पूरी की पूरी स्क्वाड थी मतलब 3 बंदों की। तो यहाँ पर बस देखना मेरा टीममेट एक गलती कर था मतलब किल के लालच में। अब पहला वाला शॉट भाई इस बंदे को हेडशॉट क्यों नहीं लगा मेरे को यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं था। मतलब मेरा जो एम था बिल्कुल हेड पे था लेकिन फिर भी बॉडी शॉट लगता है उस बंदे को। अब देखो भाई सामने की तरफ एक बंदे को तो मैं नॉक कर चुका था भाई दूसरे बंदे को एक शॉट कनेक्ट करता हूँ और टीममेट उस बंदे का किल चुरा लेता है। फिलहाल बारी थी लास्ट बचो बंदे की। अब देखो जैसे यहाँ पर मेरा टीममेट एक बंदे को फायर करता है और जैसे मेरे को ये शो होता है कि भाई मतलब नॉक हुआ है वो बंदा तो मैं उस बंदे का नाम पढ़ता और भाई इस बंदे को तो मैं ऑलरेडी नॉक कर चुका था। इसका मतलब ये था कि जिस बंदे को मैंने नॉक किया था वो बंदा रिवाइव हो चुका था और भाई टीममेट उस बंदे को दोबारा नॉक किए थे। तो भाई लास्ट बचो बंदे की बारी थी और यहाँ पर मैं क्लोज इन बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। बारी थी कवर देने की जो कि मैं पूरा देता भी हूँ। वो बंदा मारते हैं मेरे को। ओके तो भाई इतनी मतलब दिक्कत आती नहीं मतलब उन बंदों को हम इजीली